त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में इंद्रेश राव का नमस्कार। कल हमने पार्ट 2 में हमने पढ़ा था उनकी कुछ मात्रकों की कुछ परिभाषाएं, जैसे 1 किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, जी सब में पढ़े थे। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 में लंबाई का मापन। लंबाई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पहला है कि प्रतिध्वनि विधि, इसमें भी हमारी लंबाई का यूज होता है। जैसे हम किसी पहाड़ी के पास में खड़े हैं, तो हम जैसे आवाज चिल्लाते हैं या गोली दागें, तो उसकी ध्वनि पर्वत से टकराकर पुनः हमें सुनाई देता है। यदि हम चिल्लाएं या बंदूक गोली दागें, उससे भी आवाज निकलती है, बंदूक की गोली से भी। जब वह पर्वत से टकराकर पुनः हमें सुनाई दे, उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि, और इसी विधि को प्रतिध्वनि विधि कहते हैं। जब हम आवाज चिल्लाते हैं तो हमारी जो आवाज है पर्वत तक जाएगी, तो उस बीच की दूरी हम मान लेंगे कि x है। मतलब जो आदमी चिल्ला रहा आदमी और उस पर्वत की दूरी x है। जब वो आवाज टकराई और पुनः वापस हमें सुनाई दी, तो फिर वह उतनी दूरी तय करेगी, तो फिर उतनी दूरी तय करेगी x, तो हमारी दूरी हो जाएगी 2x। ठीक, दूरी हमारी दोनों जुड़ जाएंगी, जाने में और आने में। ध्वनि की दूरी जुड़ी तो 2x हो गई, और उसमें जो समय लगा वो हमारा समय हुआ, ये हमारी दूरी हो गई। समय हमने मान लिया कि t सेकेंड का समय लगा, ठीक है, t सेकेंड का हमें समय लगा, और इसकी चाल हमने मानी है d मीटर प्रति सेकेंड। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, अब दूरी निकालना है, तो दूरी चाल का हम सूत्र लगा देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। इनका हम मान रखेंगे b चाल है, दूरी रखेंगे हम 2x, तो 2x अपॉन t। इससे हम कैंची गुणा करेंगे, 2x बराबर bt, और यहां से x का मान निकलेगा b अपॉन bt अपॉन t। x बराबर b इंटू टी बटे 2, जी हमारी क्या निकली दूरी। तो हमें यही निकालना था लंबाई के मापन में प्रतिध्वनि में दूरी। तो हमारी दूरी आ गई x बराबर bt अपॉन 2। तो हमारी प्रतिध्वनि विधि यहां पर समाप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे लेसर विधि। यह विधि भी हमारी प्रतिध्वनि की भांति है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि हम क्या करते थे, पर्वत और मनुष्य की बीच की दूरी, मतलब स्थल में बात थी। और जो जी अब लेसर विधि है, इसमें हम पृथ्वी और अंतरिक्ष में की दूरी नापने की एक विधि है। इस विधि में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी नापी जाती है। जैसे इस विधि से हम लेसर किरणें जब हम पृथ्वी से चंद्रमा में प्रेषित करते हैं, तो वह चंद्रमा से टकराकर पुनः पृथ्वी में वापस लौट आती हैं। तो यह विधि हमारी हुई कि जब हम किसी किरण को, लेजर किरण को पृथ्वी से चंद्रमा पर प्रेषित करते हैं, तो वह चंद्रमा से टकराकर या परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर प्राप्त हो जाती हैं। इस विधि को लेसर विधि कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने उसका सूत्र निकाला था, इसी प्रकार से इसका भी सूत्र है। देखो, जैसे दूरी है
ये हमारी दूरी है, तो दूरी तो आई होगी किरण को जाने में तय की दूरी, किरण को जाने में तय की गई दूरी, और प्लस किरण को परावर्तित होकर लौटकर पृथ्वी पर पुनः वापस आने में जो आएगी वो भी दूरी होगी। तो दोनों दूरी क्या होगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो दूरी बेटी x है, समय भी हमारा t ही लगेगा, t सेकेंड का समय जो हमने माना है। और चाल यहां पर हम मान लेंगे c, क्योंकि अब हम निर्वात में जा रहे हैं। ठीक है, तो निर्वात में हम मानेंगे c चाल। इसकी भी हम सूत्र निकालेंगे दूरी, तो हमारा सूत्र होता है चाल गुणा समय। ठीक, दूरी 2x, चाल c, समय t। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे, तो CT/2। जो हमारी x क्या है, दूरी, जो हमारी लंबाई का मापन है, कि लेसर विधि को दूरी में ही नापते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लेसर विधि भी यहां कंप्लीट हो गई। यदि जिसको समझ में ना आया हो तो वो कमेंट में हमें बता सकता है, तो हम उसको नोट भी PDF के रूप में आपको भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी विधि है, रेडार विधि। अब हम पढ़ेंगे रडार विधि। तो ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कि पृथ्वी के किसी भी स्थान से वायुयान की दूरी ज्ञात करने में। जैसे हमारे वायुयान आकाश मार्ग से चलते हैं, तो उसकी दूरी ज्ञात करने में हम रेडार का प्रयोग करते हैं, कि इसकी जो सूक्ष्म किरणें होती हैं, तरंगे होती हैं, ये पृथ्वी से प्रेषित की जाती हैं और यह वायुयान से टकराकर पुनः रेडार में लगे अभिग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो उससे हमें वायुयान की दूरी मालूम चलती है कि पृथ्वी से वायुयान कितनी दूरी पर उड़ रहा है। इसी विधि से ही हम जो हमारे पड़ोसी मुल्क से यदि कोई आगमन करता है वायुयान से, तो हमें पता चल जाता है। किसकी वजह से, इसी रडार से ही पता चलता है हमें कि कोई पड़ोसी मुल्क का वायुयान हमारी सीमा पर प्रवेश कर गया है। तो हम इसी विधि से उसे मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसकी विधि हम हो गई। जब को लिखना तो हम एक बार और बोल सकते हैं। देखो कि इस विधि का प्रयोग पृथ्वी के किसी भी स्थान से वायुयान की दूरी ज्ञात करने में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। रेडार से हम सूक्ष्म तरंगें प्रेषित करते हैं। यह किरणें वायुयान से टकराकर पुनः रेडार में लगे अभिग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस विधि को हम रडार विधि कहते हैं। इसका भी सूत्र वही होता है, तो इसको भी सीधा लिख सकते हैं अपन कि x बराबर BT/T, वो BT/2। उसी प्रकार से ये भी है, जो हमें दो सूत्र बताया आपको निकालते हुए, उसी प्रकार से ये भी था। ठीक है, तो हमारे जी विधि, अब एक और बची अपनी लास्ट विधि, उसको भी देख लेंगे। लास्ट विधि थी हमारी सोनार विधि। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि से हम जो हमारा जहाज या पनडुब्बी जो हमारे समुद्रों में खो जाते हैं, उसका पता लगाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, सोनार विधि का। हम इससे किरणें को पानी के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर प्रेषित करते हैं, उनको ढूंढने में कि ये पनडुब्बी कहां पर है। तो जहां पर ये पनडुब्बी होगी वहां से वे किरणें
को वे किरणें अपने पनडुब्बी में टकरा करके पुनः हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो हम इसी से हम मालूम कर लेते हैं कि हमारे पनडुब्बी समुद्र में कहां पर है। इसी विधि का प्रयोग करते हैं, सोनार विधि का। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम और बता दें एक बार कि इस विधि का प्रयोग हम समुद्रों में खोए हुए पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमारी इस प्रकार से ध्वनि प्रतिध्वनि विधि, दूसरी थी रेजर विधि, तीसरी रडार विधि और चौथी सोनार विधि हमारी खत्म हो गई है। ये विधि बताई हैं, इस विधि का प्रयोग हम दूर स्थित किसी भी पिंड को या फिर किसी पनडुब्बी को मालूम मतलब इसको खोज करने के लिए करते हैं। जैसे वहां तक हमारे कोई पैमाना जैसे नहीं जा सकता है, जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी नापेंगे तो हमारा इतना बड़ा पैमाना नहीं है कि हम उसको धर के नाप सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन विधि का प्रयोग हम लंबाई के मापन में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आकाश